नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कह सकते हैं एक ऐसी चुनौती पर बात करेंगे जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जूझते हैं, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वो चीज है जो अक्सर हमारे इरादों और फिर काम पूरा करने के बीच आ जाती है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ आलस नहीं है जैसा लोग समझ लेते हैं अक्सर। इसके पीछे ना गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। एक जटिल पहेली है ये, जो हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी एनर्जी, यहाँ तक कि हमारी खुशी पर भी असर डाल सकती है। हाँ, और इसी पहेली को थोड़ा समझने में, सुलझाने में हमारी मदद करेगा आज का हमारा सोर्स, टालमटोल पर विजय, रवि की कहानी। ये कोई थ्योरी की किताब नहीं है, बल्कि एक कॉलेज स्टूडेंट के, मतलब असल जिंदगी के, उसके निजी संघर्ष और फिर उसकी जीत की कहानी है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि रवि के अनुभव में थोड़ा गहरा उतरें, समझें कि ये टालमटोल की आदत कैसे पकड़ लेती है किसी को, इसका असर कितना होता है, और सबसे जरूरी, रवि ने इससे उभरने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। शायद हम सबके लिए इसमें कुछ सीखने को हो। और ये कहानी इसलिए भी जरूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि ये दिखाती है कि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता है, सही स्ट्रैटेजी और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। रवि का सफर हमें एक तरह का खाका दे सकता है। तो चलिए रवि की दुनिया में चलते हैं। सोर्स के हिसाब से रवि एक होनहार कॉलेज छात्र था, लेकिन उस पर एक चीज हावी थी, काम टालने की आदत। कल करूंगा, थोड़ी देर में, अभी मूड नहीं है, मतलब ये बातें उसकी जुबान पर रहती थी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स बताता है ये सिर्फ पढ़ाई या बड़े प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं था। ऐसा नहीं था कि बस मुश्किल काम टाल रहा हो, ये आदत उसकी जिंदगी के हर पहलू में घुस गई थी। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी चौंकाने वाली लगी पढ़ते हुए। असाइनमेंट तो चलो हमेशा आखिरी दिन बनते थे, परीक्षाओं की तैयारी रात भर जागकर होती थी, ये तो शायद कई स्टूडेंट्स के साथ होता भी है। पर सोर्स बताता है कि रवि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, जैसे कमरा साफ करना हो, दोस्तों को फोन करना हो, या जरूरी ईमेल का जवाब देना हो, वो ये सब भी टालता रहता था। एक लगातार चलने वाला पैटर्न था ये। और यहीं पर एक मनोवैज्ञानिक पहलू आता है जिस पर सोर्स जोर देता है। ये जो लगातार टालमटोल थी ना, ये रवि के आत्मसम्मान को, उसकी सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे खोखला कर रही थी। हर बार जब वो कोई काम टालता तो अनजाने में वो खुद को एक मैसेज दे रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। नतीजा, कॉन्फिडेंस लगातार नीचे और एक स्थायी तनाव, एक एंजाइटी की स्थिति बन गई थी। मतलब ये सिर्फ काम पूरा ना होने की टेंशन नहीं थी, उससे कुछ ज्यादा था। हाँ, उससे कहीं ज्यादा गहरा। ये खुद की नजर में अपनी कीमत कम होने का एहसास था। सोर्स में ऐसे संकेत मिलते हैं कि रवि खुद को आलसी, गैर जिम्मेदार समझने लगा था। भले ही बाहर से वो मजाक में टाल देता हो, पर अंदर ही अंदर ये संघर्ष उसकी मेंटल एनर्जी को खत्म कर रहा था। और ये तो वाकई एक दुष्चक्र जैसा लगता है। काम टालो, तनाव बढ़ेगा, फिर खुद पर शक होगा, और फिर अगली बार काम शुरू करने में और भी ज्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल सटीक कहा। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कोई बड़ी घटना, बाहरी या अंदरूनी, इसे तोड़ने पर मजबूर न कर दे। रवि के जीवन में भी ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट आया। हाँ, वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। क्लास में एक जरूरी प्रेजेंटेशन थी, और जैसा रवि का स्टाइल था, उसने तैयारी को बिल्कुल आखिरी पल तक टाल दिया था। उसे लगा हमेशा की तरह वो लास्ट मिनट में सब संभाल लेगा, लेकिन इस बार गाड़ी पटरी से उतर गई। हाँ, इस बार ऐसा नहीं हुआ। सोर्स उस दिन का बड़ा साफ वर्णन करता है। जब रवि प्रेजेंटेशन देने खड़ा हुआ तो उसका दिमाग एकदम खाली था, शब्द ही नहीं आ रहे थे, कॉन्फिडेंस जीरो। वो हकलाया, रुका, और आखिरकार उसे चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठना पड़ा। पूरी क्लास के सामने ये जो असफलता हुई, सोर्स कहता है ये सिर्फ शर्मिंदगी नहीं थी, ये एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन जैसा था। और यहीं पर वो भावनात्मक झटका लगा जिसकी हम बात कर रहे थे। कभी कभी हमें हकीकत का आईना देखने के लिए ऐसे ही किसी कड़वे अनुभव की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ ग्रेड्स का मामला नहीं था, ये उसकी अपनी पहचान, उसकी काबिलियत पर सवाल था। बिल्कुल। उस घटना के बाद, जैसा सोर्स में लिखा है, रवि ने खुद से वो सवाल पूछा जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे अहम सवाल बना। क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही टालता रहूंगा? क्या यही मेरी पहचान बनकर रह जाएगी? ये सिर्फ एक पल की निराशा नहीं थी, ये एक गहरी आत्मसमीक्षा थी। उसे एहसास हुआ कि टालमटोल अब सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये उसकी क्षमता और उसके भविष्य को तय कर रही है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि बदलाव की प्रेरणा अक्सर दर्द या असफलता से ही क्यों आती है। शायद इसलिए कि जब तक चीजें ठीक ठाक चलती रहती हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रिस्क नहीं लेते।
रवि के केस में वो जो पब्लिक में शर्मिंदगी हुई वो असहनीय थी। उसने उसे उस पॉइंट पर पहुंचा दिया जहां पुरानी स्थिति बनाए रखना बदलाव लाने की कोशिश से ज्यादा दर्दनाक लगने लगा था। और अच्छी बात यह हुई कि रवि ने इस दर्द को बेकार नहीं जाने दिया। उसने इसे एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया। उस दिन उसने फैसला किया, बस अब और नहीं। उसने अपनी टालमटोल की आदत के खिलाफ जैसे एक जंग छेड़ने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ इरादा काफी नहीं था, उसे एक स्ट्रैटेजी चाहिए थी। और यहीं से रवि की कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं रहती, बल्कि एक गाइडबुक जैसी बन जाती है। उसने सिर्फ विल पावर पर भरोसा नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके अपनाए जो सोर्स में डिटेल में बताए गए हैं। हाँ, और जो सबसे पहला और शायद सबसे असरदार तरीका रवि ने अपनाया वो था बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। सोर्स बताता है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। रवि ने इसे बहुत सीरियसली लिया। अगर उसे मान लीजिए 20 पेज का असाइनमेंट लिखना है तो उसका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होता था कि आज कुछ लिखूंगा, बल्कि वो उसे तोड़ता था। जैसे आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ लिखूंगा या आज सिर्फ 5 रिसर्च पेपर ढूंढूंगा। बहुत छोटे कदम। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये तकनीक मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करती है। जब कोई काम पहाड़ जैसा लगता है ना, तो हमारा दिमाग उससे शुरू करने से कतराता है। उसे लगता है बहुत एनर्जी लगेगी, पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन जब लक्ष्य बहुत छोटा होता है, जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, तो दिमाग को लगता है अरे ये तो मैं कर सकती हूँ। ये जो शुरुआत करने की सबसे बड़ी रुकावट होती है, उसे ये लगभग खत्म कर देता है। सोर्स इशारा करता है कि रवि के लिए वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल था, और इस तकनीक ने उसे पार करने में बहुत मदद की। फिर उसने एक और बड़ा दिलचस्प नियम अपनाया जिसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सुना है, पर सोर्स बताता है कि रवि ने इसे अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। 2 मिनट का नियम। यानी अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालो, टालो मत। हाँ, ये नियम सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। जैसा सोर्स बताता है, रवि के लिए ये सिर्फ छोटे काम निपटाने का तरीका नहीं था, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का जरिया था। मतलब किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो एक मानसिक जोर लगाना पड़ता है ना, उसको घटाना। जब आप बिस्तर ठीक करने या एक ईमेल भेजने जैसे छोटे काम फौरन कर लेते हैं, तो आप एक करने की लय में, एक मोमेंटम में आ जाते हैं। ये एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक जीत होती है जो आपको बड़े कामों की तरफ बढ़ने का हौसला देती है। इसने रवि की उस जड़ता को तोड़ा जो उसे घंटों बस सोचने में या सोफे पर बिठाए रखती थी। और इन छोटे कदमों के साथ रवि ने टाइम मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका भी अपनाया, पोमोडोरो तकनीक। मुझे पढ़कर बहुत उत्सुकता हुई कि ये उसके लिए कैसे काम आई। सोर्स के अनुसार पोमोडोरो तकनीक रवि के लिए बहुत कारगर रही। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये जो साइकिल है, इसने उसे कई तरह से फायदा पहुंचाया। एक तो ये उसे एक तय समय सीमा देता था जिससे फोकस बना रहता था, भटकने की गुंजाइश कम होती थी। उसे पता था कि उसे सिर्फ 25 मिनट के लिए ध्यान लगाना है, हमेशा के लिए नहीं। अच्छा, और वो 5 मिनट का ब्रेक, क्या वो वाकई जरूरी था? बहुत ज्यादा। सोर्स बताता है कि रवि पहले घंटों लगातार काम करने की कोशिश करता था और फिर बुरी तरह थक जाता था, बर्नआउट हो जाता था, सब छोड़ देता था। पोमोडोरो के छोटे ब्रेक्स उसे इसी बर्नआउट से बचाते थे। वो 5 मिनट उसे थोड़ी ताजगी देते थे, थोड़ा चलने फिरने, पानी पीने का मौका मिलता था, जिससे अगले 25 मिनट के लिए वो फिर से तैयार हो जाता था। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स कहता है कि रवि इन ब्रेक्स का इस्तेमाल कई बार अगले पोमोडोरो सेशन की प्लानिंग के लिए भी करने लगा था। इससे कंटिन्यूटी बनी रहती थी। ये बेसिकली काम को छोटे छोटे स्प्रिंट्स में बदल देता था, जो एक लंबी मैराथन दौड़ने से कहीं ज्यादा आसान महसूस होता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है, काम तोड़ना, छोटे काम तुरंत करना और टाइम को मैनेज करना। लेकिन सोर्स एक और जरूरी पहलू पर जोर देता है, खुद को रिवॉर्ड देना, पुरस्कृत करना। हाँ, और ये सिर्फ लाड़ प्यार नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब हम किसी लक्ष्य को पूरा करने के बाद खुद को कोई छोटा सा इनाम देते हैं, जैसे वो अपना पसंदीदा गाना सुनना हो, थोड़ी देर टहलना हो या बस एक कप चाय या कॉफी हो, तो हमारा दिमाग उस काम को और उस इनाम से मिलने वाली खुशी को जोड़ने लगता है। सोर्स बताता है कि रवि ने इसे बाकायदा लागू किया। हर बार जब वो अपना छोटा सा लक्ष्य हासिल करता, जैसे एक पोमोडोरो सेशन पूरा करना, वो खुद को शाबाशी देता या कुछ ऐसा करता जो उसे पसंद था। इसका असर क्या हुआ फिर? असर ये हुआ कि धीरे धीरे उसके दिमाग में
काम करने की जो प्रक्रिया थी वो नेगेटिव फीलिंग्स, तनाव, बोझ से हटकर पॉजिटिव फीलिंग्स, उपलब्धि, इनाम से जुड़ने लगी। ये नई आदतें बनाने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है क्योंकि ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। रवि के लिए ये सिर्फ काम पूरा करना नहीं रह गया, ये छोटी छोटी जीतें हासिल करने जैसा बन गया। तो रवि ने इन सब रणनीतियों को, काम तोड़ना, 2 मिनट रूल, पोमोडोरो और इनाम को अपनी जिंदगी में उतारा और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलाव आने शुरू हुए। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ उसके ग्रेड्स या काम पूरा होने की स्पीड तक ही सीमित नहीं थे। सोर्स बताता है कि सबसे पहला और गहरा असर उसके आत्मविश्वास पर पड़ा। कैसे? देखिए, हर बार जब रवि किसी काम को टालने की इच्छा पर काबू पाता, हर बार जब वो 2 मिनट का नियम लागू करता, हर बार जब वो एक पोमोडोरो सेशन पूरा करता, ये जो छोटी छोटी जीतें थी ना, ये उसके आत्मविश्वास की इमारत में एक एक ईंट की तरह जोड़ रही थी। वो खुद को साबित कर रहा था कि वो बदल सकता है, कि उसमें अनुशासन है। सोर्स में इस बात का जिक्र है कि कुछ हफ्तों बाद रवि ने महसूस किया कि वो अब खुद को आलसी या नाकाबिल नहीं मानता। उसकी सेल्फ इमेज बदल रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। और काम को लेकर उसका नजरिया वो भी बदला। काम अब उसे एक डरावने भूत की तरह नहीं लगते थे। छोटे हिस्सों में बटे होने, नियमित ब्रेक और इनाम की व्यवस्था ने काम को कम भारी और ज्यादा मैनेजेबल बना दिया था। वो डर, वो घबराहट जो पहले उसे काम शुरू करने से रोकती थी, वो काफी हद तक कम हो गई। सोर्स कहता है कि उसे काम शुरू करने में अब पहले जितनी मेंटल एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती थी। और इसका सीधा नतीजा उसकी प्रोडक्टिविटी में दिखा होगा यकीनन। निश्चित रूप से। डेडलाइन अब डर का दूसरा नाम नहीं रही। वो समय पर, बल्कि कई बार समय से पहले अपने काम पूरे करने लगा। आखिरी मिनट की भाग दौड़, वो स्ट्रेस और हड़बड़ी में होने वाली गलतियां, ये सब पुरानी बातें हो गईं। उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार आया, लेकिन सोर्स इससे भी ज्यादा जरूरी बात पर जोर देता है। वो क्या है? वो है मन की शांति। रवि ने जो सबसे बड़ा बदलाव महसूस किया, वो था अंदरूनी सुकून और संतोष का एहसास। टाल मटोल के साथ जो लगातार चिंता, गिल्ट और खुद से नाराजगी की भावना जुड़ी रहती है, वो धीरे धीरे गायब हो गई। उसे अपने समय और अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होने लगा। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम रवि की कहानी के सार को समझे तो इसका मतलब ये है कि टाल मटोल पर काबू पाना सिर्फ ज्यादा काम करने या बेहतर रिजल्ट पाने का तरीका नहीं है। ये हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी जिंदगी की ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बनाने का एक तरीका है। चिंता से मुक्ति, खुद पर यकीन और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का संतोष, ये फायदे एकेडमिक या प्रोफेशनल सफलता से कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी हैं। रवि की कहानी हमें यही दिखाती है। बिल्कुल। तो रवि की इस यात्रा से हमने सीखा कि टाल मटोल एक बोझ है जो हमें नीचे खींचता है, जबकि लगातार उठाए गए कदम जिंदगी को हल्का और ज्यादा संतोषजनक बनाते हैं। रवि ने हमें दिखाया कि शुरुआत करना मुमकिन है, चाहे आदत कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। और उसकी सफलता की कुंजी सोर्स के आधार पर देखें तो वो थी बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रैक्टिकल कदमों में तोड़ना, तुरंत एक्शन के लिए 2 मिनट जैसे सरल नियमों का पालन करना, पोमोडोरो जैसी तकनीकों से समय को साधना और अपनी प्रोग्रेस को पहचानते हुए खुद को पुरस्कृत करना। ये सब मिलकर एक शक्तिशाली बदलाव ला सकते हैं। ये वाकई में प्रेरणादायक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। छोटे लगातार किए गए प्रयास ही असल मायने रखते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए एक बात सोचने लायक है। रवि ने कई रणनीतियां अपनाई और हर किसी के लिए शायद अलग अलग चीजें काम करें, लेकिन अगर कोई आज इसी पल अपनी टालम टोल की आदत को चुनौती देने का फैसला करे, तो रवि की कहानी और सोर्स में बताई गई रणनीतियों के आधार पर वो एक सबसे छोटा, सबसे तुरंत लागू किया जा सकने वाला कदम कौन सा हो सकता है। शायद वो पहला कदम जो उस जड़ता को तोड़ने में सबसे ज्यादा मददगार हो। इस पर विचार करना अपनी यात्रा शुरू करने का एक अच्छा पॉइंट हो सकता है।